सूरतगढ़ है वो जिला बनना चाहिए। यहाँ सूरतगढ़ के जनता पिछले काफ़ी सालों से संघर्षरत भी है और सूरतगढ़ जिला बनाने के सारे मापदंड भी पूरे करता है। श्री गंगानगर जिले से सूरतगढ़ की दूरी काफ़ी है, इसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जो जिला हेडक्वार्टर पर जो कार्यकाज होते हैं, जिला हेडक्वार्टर पर जो समस्याओं को निपटारा होता है, तो इसलिए यदि सूरतगढ़ जिला बनता है तो सूरतगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे और सूरतगढ़ में हर तरह की सुविधाएं हैं। सूरतगढ़ में रेलवे स्टेशन है और भी हर तरह के ऑफिस हैं, एडीएम ऑफिस पहले से यहाँ कार्यरत है, तो इसलिए सूरतगढ़ जिला बनना चाहिए। हम सब सूरतगढ़ जिला बनाने के पक्ष में। मैं अशोक नागपाल अभी राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा जिला बनाने के लिए जो मापदंड पूरे करने के लिए कमेटी बनाई गई है। हमारा सूरतगढ़ जिला की श्रेणी में सबसे अग्रणी है। एक जिला मुख्यालय के लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो पूरे सूरतगढ़ में हैं। यहाँ पर सूरतगढ़ थर्मल है, एयरफोर्स है, मिलिट्री छावनी भी है और सबसे बड़ा हमारा यहाँ पे एक सूरतगढ़ में सेंट्रल स्टेट फार्म CS वो है। और ये सब मापदंडों को पूरा करते हुए सूरतगढ़ जिला बनने की पूरी योग्यताएं रखता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज अगर सूरतगढ़ को जिला घोषित करते हैं तो कार्यालय खोलने के लिए या किसी भी तरह का यहाँ जो है साजो सामान करने के लिए सरकार को कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। इतनी बिल्डिंग हैं जिनमें जिला कलेक्टर, SP और सभी कार्यालय खोले जा सकते हैं। ये सूरतगढ़ पूर्व में 92-93 के अंदर भी जिला बनने के लिए श्रेणी में आ रहा था, लेकिन किसी कारणों से उस समय हनुमानगढ़ को जिला घोषित कर दिया गया। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जिला बनाने के लिए एक बहुत ही हमारा एक यहाँ पे किसी ना किसी तरह से जो हमारी जो कमेटी बनी हुई है पूर्व में जिला बनाओ संघर्ष समिति, उसमें बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए और हम सभी पार्टी से ऊपर उठकर जिला बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें, यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं लीलाधर स्वामी, विधानसभा उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। अभी जो गहलोत सरकार जिला बनाने की कमेटी गठित कर रही है, इसमें सूरतगढ़ अपना सबसे अग्रणी है और जिला बनाने की नंबर में 1 पे आ रहा है। सूरतगढ़ जो कि या डिस्ट्रिक्ट डिस्टेंस गंगानगर की यहाँ से 70 किलोमीटर पड़ती है और यहाँ से जो ग्रामीण एरिया अटैच है वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी दूर पे है। और सूरतगढ़ में जो जिला बनाने के मापदंड हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं, क्योंकि सूरतगढ़ व्यावसायिक, सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से जिले के अनुकूल है। जिला बनाने के लिए जो भी मापदंड चाहिए ये सूरतगढ़ पूरी करता है, क्योंकि यहाँ एशिया का सबसे बड़ा रशियन फार्म, थर्मल प्लांट, सैनिक छावनी, एयर बेस कैंप और साथ में काफ़ी रूरल एरिया जुड़ा हुआ है। यहाँ सीरी सीमेंट जैसे बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी लगी हुई है, जिनको अपने छोटे मोटे काम के लिए यहाँ से 70 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर जाना पड़ता है। अगर सूरतगढ़ जिला बनता है तो ये जो सारे काम यहाँ सूरतगढ़ के अंदर हो जाएंगे और किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी। अतः मैं यही चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस सूरतगढ़ को जिला बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा अपना को जिला बनाने की मांग मेरे ध्यान में जहाँ तक है 1970 के आसपास शुरू हो गई थी। जब मांग जोर पकड़ने लगी तो इसके साथ में सूरतगढ़ के बड़े बड़े लोग और राजनीतिक लोग, पत्रकार लोग, व्यापारी संगठन भी साथ में जुड़ने लगे और राजस्थान सरकार ने जब जिले की मांग उठी तब 1978 में जनता पार्टी का राज था। तब गंगानगर जिले के पुनर्गठन के लिए समिति बनाई और उस समिति के अंदर ये था कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र में जिधर आबादियां बढ़ रही है उस क्षेत्र को जिला बनाया जाए, ऐसी संभावनाएं थी। और हमने उसके समय बहुत आंदोलन किए और किए, शहर साथ में जुटा
आसपास के लोग जुटे और वो कार्यक्रम चलता रहा। 1986 के आसपास एक बार फिर बहुत मांग ने जोर पकड़ा। उस समय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री को पत्र दिया, पत्रकार संघ की ओर से भी मांग पत्र दिया गया, जिसमें श्री मुरलीधर उपाध्याय उस समय अध्यक्ष थे। ये समाचार राजस्थान पत्रिका, सीमा संदेश और नव भारत जैसे प्रमुख अखबारों के अंदर प्रकाशित हुए। ये मांग जोर पकड़ती रही और 1995 के आसपास सूरतगढ़ नगर पालिका की ओर से भी अध्यक्ष की ओर से दिया गया पत्र मुख्यमंत्री को। 1998 के अंदर जब फिर जोर पकड़ी मांग, तो उस समय फिर आवाज़ उठाई गई और ये मांग निरंतर बढ़ती रही। शहर के अंदर इसके बहुत आंदोलन चले। हमारा कहना है कि सूरतगढ़, जिसके अंदर जिले की सभी जो आधारभूत आवश्यकताएं होती है वो सारी यहाँ मौजूद है। हमारा जो क्षेत्र है वो सीमा से काफ़ी दूर पड़ता है, सीमा के ऊपर कभी जिला बनाया नहीं जा सकता। सूरतगढ़ जिला बनाने की संभावनाओं में प्रमुखता रखता है कि सबसे बड़ा सूरतगढ़ के अंदर सुपर पावर प्लांट है और सबसे आधुनिक हवाई अड्डा है, सैनिक हवाई अड्डा, आर्मी का हेडक्वार्टर है, सिंचाई के बहुत बड़े बड़े जो कार्यालय है वो यहाँ पर मौजूद हैं। सूरतगढ़ जो एशिया का सबसे बड़ा फार्म है वो यहाँ बीज उत्पादन के लिए मौजूद है और बहुत सी आवश्यकताएं हैं। इलाका बहुत बढ़ चुका है और मुख्य रूप से रेल सुविधाएं जो है, बड़ी रेल लाइन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है सूरतगढ़, विकसित है। हर तरीके की आवश्यकताएं यहाँ पूर्ति हो रही है और यहाँ पर जिला बनाने के लिए जो कार्यालयों के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है वो सूरतगढ़ के अंदर बहुत अधिक मात्रा में सरकारी ज़मीन, बहुत बड़ा क्षेत्र सरकारी उपलब्ध है। इसलिए ये मान करके चलते हैं कि भविष्य में जब भी जिला बनाया जाए तो सूरतगढ़ को प्राथमिकता दी जाए। यहाँ पर शिक्षा के बहुत बड़े बड़े केंद्र भी खुले हुए हैं, प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं। तो शिक्षा, चिकित्सा, आवागमन, इन सब के अंदर, बिजली उत्पादन के अंदर, बीज उत्पादन के अंदर, सब के अंदर ये महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है सूरतगढ़। मेरा ये कहना है कि भी सूरतगढ़ को जिला बनाया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा एडवोकेट। सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए जो पिछले काफ़ी समय से जो संघर्ष किया जा रहा है उसके विषय में मैं दो तरीके से इसको मैं रखना चाहूँगी कि एक तो हमारा सामरिक महत्व और दूसरा जो आज की जो स्थिति है, जो विकास की दृष्टि से जो हम बात करें तो सबसे पहले मैं सामरिक दृष्टि से अगर मैं बताऊँ तो सूरतगढ़ प्राचीन काल से निजामत था। इसके अंदर नौर, बादरा, हनुमानगढ़ तक का क्षेत्र जो है वहाँ तक का जो एरिया उसको गवर्न किया जाता था। तो हम लोग तो ऑलरेडी ही जिला थे। अब बात रही वर्तमान स्थिति में, 1990 के पहले से ही सूरतगढ़ को जिला बनाओ के विषय में बार बार लोगों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, लोगों के द्वारा बार बार इसके विषय में कहा जा रहा है कि सूरतगढ़ को जिला होना चाहिए। तो वास्तविक में जो सूरतगढ़ है वो अपने उन मानकों को पूर्ण करता है कि किस दृष्टि से किसी स्थान को जिला घोषित किया जाना चाहिए। सूरतगढ़ के विषय में सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, बहुत बड़ा थर्मल पावर स्टेशन और केंद्रीय हमारे पास में फार्म है। ये इन सब चीज़ों की वजह से जो सूरतगढ़ है वो एक विशेष दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है, यहाँ पे बीएसएनएल है। तो जब कहीं भी इमरजेंसी या कोई वार की स्थिति हो तो सबसे पहले कम्युनिकेशन का जो संचार का जो माध्यम है उसको सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारा जो सूरतगढ़ का जो महत्व है वो इन सब चीज़ों की मतलब वजह से, विशेषताओं की वजह से और ज़्यादा हमारा जो है महत्व बढ़ जाता है।
इसके साथ साथ जब ये सूरतगढ़ जब जिला बनेगा तो यहाँ पे ही जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सारा का सारा यहीं पे ही हमको उपस्थित होगा, लोगों का समय बचेगा। और यहाँ से जो जिले की दूरी है वो तकरीबन 60 किलोमीटर है। जब भी हम किसी भी काम के लिए जब हम उस पे जिला मुख्यालय पे जाते हैं किसी काम को करवाने के लिए, तो वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा दिन हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे ही हमारे को सारी चीजें, सब सुविधाएं हमको यहीं पे मिलेंगी तो लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और जैसे कि मैं एडवोकेट हूँ, अगर मैं न्याय की दृष्टि से बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी ही एडीजे कोर्ट जो है वो हमारे पास में है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मामले हैं उनकी सुनवाई यहाँ पे होती है। तो जब प्रॉपर कोर्ट चलेंगी, जब प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पे बैठेंगे तो सब तरह से यहाँ पे जितने भी जो मामले हैं उनका निस्तारण होगा, उनका बहुत अच्छी से सुनवाई होगी और लोगों को भी इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इन सब दृष्टिकोणों पे अगर हम नजर डालते हैं तो जो सूरतगढ़ है वो पूर्णतः जिला बनना ही चाहिए। और इसको इन सब विशेषताओं की वजह से, इन सब महत्वों के कारण सूरतगढ़ को है वो शीघ्र जिला घोषित किया जाए। मजबूर हो जाए, बता दिए स्टार्ट। मेरा निवेदन रहेगा कि राजस्थान की सरकार अभी जिला बनाने के लिए जो कमेटी गठित की है, इस प्रदेश के अंदर अनेकों जगह जिले बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन हमारा सरकार से निवेदन रहेगा कि सूरतगढ़ वो जगह है जो सारे मापदंड भी पूरे करती है और मापदंड के साथ साथ में राजस्थान की सरकार को इस सूरतगढ़ विधानसभा को जिला बनाने के अंदर वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे मूल रूप से धरातल पे जो लागू है कि अगर सूरतगढ़ को जिला बनाती है तो यहाँ सारे ऑफिस हैं, सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठते हैं और बहुत कम रुपए के अंदर जो बजट है जिला बनाने के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सूरतगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे कम पैसों से सूरतगढ़ को जिला बनाया जा सकता है कि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे पहले से हैं, सारी जगह यहाँ पे मूल रूप से है। मेरे राजस्थान की सरकार से निवेदन है कि ये पूर्व में भी एक जिले के मापदंड को ये सारी जो घटक है वो पूर्ति कर रही थी, लेकिन यहाँ के राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति कमज़ोर होने की वजह से हनुमानगढ़ को भी जिला बनाया गया। आज अगर सूरतगढ़ को जिला बनता है तो इस इलाके में 100 किलोमीटर के अंदर किसानों को अनेक तबकों को सहूलियत मिलेगी और राजस्थान की सरकार को भी सूरतगढ़ के अंदर वो सारी चीज़ मिल सकती है जो एक जिला बनने में सक्षम हो, जगह के मामले में, डिपार्टमेंट के मामले में, अन्य सुविधाओं के मामले में। तो मेरी राजस्थान की सरकार से गुजारिश रहेगी कि जो कमेटी आपने तय की है वो कमेटी ईमानदारी से आके सूरतगढ़ के अंदर सारे डिपार्टमेंट का लेखा जोखा यहाँ की धरातल पे आके सर्वे करे। उस सर्वे के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर सूरतगढ़ एक ऐसी जगह है जो जिला बनने के मापदंड को पूरा करता है। मेरा निवेदन रहेगा राजस्थान की सरकार उस कमेटी से कि बिल्कुल आप अपनी ईमानदारी से इस इलाके को देखकर यहाँ के जो आपको जिला बनने में जो मापदंड है उन मापदंडों को देखकर राजस्थान की सरकार सूरतगढ़ को जिला बनाने के अंदर जो है वो अपनी मानसिकता क्लियर करे और सैकड़ों किलोमीटर में किसान, नौजवान साथी और अन्य जो लोग बैठे हैं उनको जिला बनाने में सहूलियत दे और राजस्थान की सरकार की जय जयकार होगी। इलाका जो आज 100-200 किलोमीटर दूर जाके गंगानगर जाता है, रौला गरसाने के आदमी गंगानगर जाते हैं, उन लोगों को सहूलियत मिलेगी और राजस्थान की सरकार की जय जयकार होगी। आज़ादी से पूर्व सूरतगढ़ में जिला मुख्यालय की सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। आज़ादी के बाद श्री गंगानगर जिले का गठन अलग से हो गया और सूरतगढ़ उन सुविधाओं से वंचित हो गया। उसके बाद में 1977 में जनता पार्टी के शासन के दौरान सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग फिर से शुरू हुई और जिला बनाने के लिए एक कमेटी का गठन भी सरकार ने किया था। विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा जब सूरतगढ़ आए थे, वो बिरदवाल हेड का उन्होंने निरीक्षण किया
उस कमेटी का जो बनाई गई थी उसका उद्देश्य ये था कि राजस्थान नहर का जो विकास हुआ है उस विकास को की दृष्टि को देखते हुए नए जिलों का गठन किया जाना था। उस जो परिधि थी वो उसके अंदर सूरतगढ़ आता था, क्यों कि हनुमानगढ़ जो था वो राजस्थान नहर के क्षेत्र में नहीं आता है, हनुमानगढ़ बाखरा में पड़ता है, तो सबसे पहला सूरतगढ़ ही आता था। और इसी बात को लेके जिला मुख्यालयों का गठन किया जाना था। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक पहुँच नहीं होने के कारण और 1980 का जो चुनाव था, ये भैरव सिंह जी शेखावत को जब इन्होंने हरवा दिया, गंगानगर से चुनाव हार गए, तो उन्होंने भी फिर आग में घी का काम किया। उन्होंने हनुमानगढ़ को अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया और यहाँ राजनीति शून्य थी बिल्कुल, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी सहाय नहीं। हाँ, गुरुशरण छाबड़ा 1977 में जब विधायक बने थे, उनका ये प्रयास था कि सूरतगढ़ जिला मुख्यालय बने, सूरतगढ़ में कॉलेज हो। तो कॉलेज की नींव तो 17 दिसंबर 1977 को जब चौधरी चरण सिंह सूरतगढ़ आए थे, उस दिन सुबह प्रोफेसर केदार जो गृह मंत्री थे राजस्थान के, उन्होंने सूरतगढ़ में कॉलेज की आधारशिला तो रख दी, लेकिन जिला जो बनना था वो बाकी रही। उसके बाद में सूरतगढ़ की जनता ने समय समय पर इसके लिए आंदोलन करते रहे हैं और हम लोगों ने भी 1977 से ही प्रयास में हम लगे रहे कि सूरतगढ़ जिला मुख्यालय बने। अब सरकार ने फिर से एक कमेटी गठित की है नए जिलों बनाने के लिए। तो जिले बनाने के लिहाज से सूरतगढ़ में वो सभी सुविधाएं हैं जो एक जिला मुख्यालय पे होनी चाहिए। सूरतगढ़ के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पड़ी है जो जिला मुख्यालय बनाने के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल खाली पड़ी है वो बिल्डिंगें। और जिला मुख्यालय पर एयरपोर्ट है, यहाँ पे जब भी वीआईपी सबसे ज़्यादा उतरते हैं तो सूरतगढ़ एयरपोर्ट पे उतरते हैं। उसके अलावा यहाँ कंटोनमेंट का एरिया भी है, उनको समय समय पर जिला कलेक्टर की आवश्यकता रहती है। एक्सरसाइज के लिए जो सेना की यूनिटें आती हैं उनको भी जिला मुख्यालय की जिला कलेक्टर की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा व्यावसायिक दृष्टि से भी ये एशिया का सबसे बड़ा यहाँ फार्म है और श्री सीमेंट फैक्ट्री है। सूरतगढ़ का सुपर थर्मल पावर यहाँ है। 22 देशों में सुनाई देने वाला सूरतगढ़ का आकाशवाणी केंद्र है। दूरदर्शन केंद्र यहाँ राजस्थान में सबसे पहले स्थापित हुआ था। जो नए रिले केंद्र शुरू किए गए थे देश में 20 केंद्र 1982 में एशियाई खेल के दौरान शुरू किए थे, उनमें सूरतगढ़ एक था। राजस्थान में सबसे पहला केंद्र यहीं स्थापित हुआ था। इसके अलावा हर क्षेत्र से राजस्थान से और ये भारत के जो स्टेट है उनसे ये सूरतगढ़ जुड़ा हुआ है सीधा, और रेल लाइन से भी। और सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन का जो जंक्शन है वो शायद इस इलाके में सबसे बड़ा जंक्शन है। बीकानेर के बाद में सूरतगढ़ का ही सबसे बड़े, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ आती जाती है, तो सरकार शायद उस पर पुनर्विचार करे। अब जगह जगह जो है कोई जिला मुख्यालय भी नहीं है, ऐसी ऐसी स्थानों पे नया जिला बनाने की मांग की जा रही है। समस्या पर यह लोगों को लोकतंत्र में मांग करने का अधिकार है, लेकिन सूरतगढ़ जिला बनाने की कसौटी पे खरा उतरता है। और हम उम्मीद करते हैं कि संभव है आगामी वर्षों में जिला सूरतगढ़ देखने को हमें मिले। जो नए जिले बनाने की सरकार योजना बना रही है उसमें हम सूरतगढ़ का नाम प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट की पूर्ण सुविधाएं हैं। सरकार को उसमें ज़्यादा उलझाव पैदा नहीं होगा और जो पुराने ज़िलों की प्रॉब्लम्स हैं उनका भी कवर हो जाएगा और इसको बहुत हद तक ये लाभ मिलेगा। इसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन में महाजन को सूरतगढ़ के साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महाजन करीब 145 किलोमीटर पर जाके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की सुविधा उनको मिल रही है। उन्होंने क्या गुनाह कर दिया, उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए सूरतगढ़ इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द डिस्ट्रिक्ट